यूट्यूब से लाइव हो गया। सभी को नमस्कार। आइएगा जरा क्लास में बैठते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। कल का जो टॉपिक अधूरा था बस उसी से आगे बढ़ने की बात करेंगे। सबसे पहले सभी के सभी लाडले और लाडलियां आकर के अपने अपने चेयर पर बैठेंगे। चेयर तो हालांकि आज आप लोग यहाँ पे नहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं है। हो सकता है शायद मंडे से आप लोग क्लास में रहें, हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग मंडे से यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर चलो नहीं भी रहें तो आपके पास में जो टैब होगा उसमें भी आप लोग हमें बिल्कुल लाइव क्लास में देख पाएंगे। आज की इस क्लास के अंतर्गत अपना कंटिन्यू टॉपिक रहेगा और जहां हमने छोड़ा है उसी के ठीक आगे अपन बढ़ने की प्रयास करेंगे। उसी से आगे अपन बिल्कुल रितिका जी, बिल्कुल नमस्कार बच्चा, आ जाओ क्लास में बैठो। एक एक जो बच्चा लाइव आ गया के बैठ गया है एक बार के मुझे जरा बता देना, हाय हेलो नमस्कार नमो नमः भेज दीजिएगा। और हाँ, दिल वाला इमोजी जो अपना वाला होना चाहिए, प्यार से भरा हुआ क्लास में अटेंडेंस देने के लिए। बात करते हैं आज की क्लास की बात, शुरुआत करते हैं। जो अपना टॉपिक अब चल ही रहा है और जिसके बारे में अपन जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं वो रहेगा अपने लिए उच्चारण स्थान। जी हाँ, उच्चारण स्थान जो पिछली क्लास में भी थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, वहीं से बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ये जो जानकारी आप लोगों तक साझा रहेगी वो सारी की सारी आप लोगों तक पहुंचती जाएगी। उच्चारण स्थान जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा उसके लिए मैं छोटा सा B3 आप लोगों से मतलब कि रिवीजन लेना चाहूंगा। सबसे नंबर पर उन पर रहेगा अपने लिए कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो उच्चारण स्थान कहते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण किया जाता है, तो जिस स्थान से जिस जगह से उनको उच्चारित करने के लिए घर्षण करके जिह्वा से या बोले तो मतलब कि वायु को घर्षित करते हुए उच्चारित किया जाए, उस जगह को अपन उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल दिया था कि अगर आप सायला से बिलोंग करते हैं तो आपका स्थान कौन सा कहलाएगा, वो सायला कहलाएगा। अगर आप मान लीजिए मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं तो मैं जयपुर का वासी, तो उसी प्रकार से जहां से वर्ण को उच्चारित किया जा रहा है वही उनका उच्चारण स्थान बन जाएगा। बात करते हैं संस्कृत में, सामान्यतः नॉर्मली 7 मैंने बताए थे बिल्कुल, और फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा करी थी कि 8 पाणिनि शिक्षा के अनुसार होते हैं। वहां हमने एक छोटी सी बढ़िया सी लाइन यहां पर पढ़ी थी कि अष्टौ उच्चारण स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस् तथा जिह्वामूलं च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालु च। यहां तक अपन बिल्कुल पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा करी थी। वहां पर फिर ये भी देखा था अपन ने कि जो एक एक उच्चारण स्थान है वो कहां से बिलोंग करता है, किस जगह पर वो रहता है, उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो कंठ की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर पर कंठ आया। कंठ के बाद में हमने वहां पर देखा था कि तालु, उसके तुरंत बाद में अपन ने जानकारी ली थी मूर्धा, जो आपके तालु के ठीक पीछे, और फिर आपके दंत, दांतों के ठीक आगे का जो कवर है वो होठ, रसीले वाले होठ, ओष्ठ। उसके बाद में हमने बात करी थी नासिका, और नासिका के तुरंत बाद में जो अपना बात आई वो थी जिह्वा मूल। और जिह्वा मूल जैसे आप लोगों ने कहा है, देखिए एक छोटी छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पिछली क्लास में हालांकि मैंने बड़े अच्छे से बताया था, ये कंठ नामक उच्चारण स्थान है, ये आपके होठ हैं, ये दांत हैं, ये दांतों के मसूड़े के ठीक ऊपर तालु है, तालु के पीछे मूर्धा, और जहां से जिह्वा शुरू होती है वो जिह्वा मूलम नामक उच्चारण स्थान है। बात यहीं से आगे करते हैं। फिर वहीं पर अपन ने देखा था कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। एक बार के लिए जरा मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अगर हाँ तो एक बार कमेंट्स भर भर के आना चाहिए सबकी तरफ से। आ रही है ना सभी को आवाज मेरी? सभी मुझे सुन पा रहे हैं, है कि नहीं? चलो, क्योंकि ये सबसे बड़े जरूरी हो जाता है कि आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, है कि नहीं? ये सबसे बड़ी जरूरी बात हो जाती है। आगे बढ़िएगा जरा, आ जाओ जरा। कंठ
अकु, इसके लिए अपन ने देखा था अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, मैंने आप लोगों को बताया था अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। बड़े ध्यान से देखना, बड़े मनोयोग पूर्वक समझने, एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करना। आइएगा जरा, बात अपन करते हैं, है कि नहीं? आवाज आ रही? ओके ओके ओके, चलो आ जाओ। देखिए इसी में आप लोगों का जब अपन बात करते हैं तो आप लोगों का बिलोंग करता है कंठ से, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? बात करते कु, बताया था उदित, कुचु टूतु पु एते उदिता। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि बोले तो आपका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत सभी प्रकार का। बात करें कु का बोले तो कै वर्ग। फिर इसी के बाद में विसर्जनीयानाम, विसर्जनीयानाम विसर्ग का दूसरा नाम यहां पर बतलाया गया है। तो विसर्जनीयानाम मतलब विसर्ग और है पहले रह जाता है। तो ये सारा आपका कंठ से उच्चरित होता है। ध्यान से देखते हैं, फिर एक बार के लिए रिपीट कर दी। यहां तक की क्लास अपन ने कल ले ली थी, यहां तक की अपनी क्लास हो गई थी मेरे बच्चों। ओ लाडले, एक बार कमेंट करके बताना यहां तक की क्लास अपनी हो गई थी पिछली क्लास में? यहां तक का कंटेंट अपना हो गया था पिछली क्लास में, है कि नहीं? रितिका और क्या नाम आपका, कशिक, जो भी आपका नाम है, मेरे को नाम क्योंकि मेरी ना इंग्लिश बड़ी कमजोर है। ध्यान से देखिएगा, पर अपन बात कर लेते हैं। आप लोगों का जितने भी प्रकार का कु क ख ग घ ङ ह और विसर्ग, इनका अगर उच्चारण स्थान पूछे तो आप लोगों को बतलाना है कंठ से होता है। अगर कोई पूछ ले कि बताइए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, अब बताओगे कंठ। कोई पूछ ले हकारस्य उच्चारण स्थानम किम, मतलब है का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है कंठ। वो आप लोगों से पूछ ले कि क ख ग घ ङ, इनका उच्चारण स्थान क्या, आप बताओगे कंठ। मैंने कहा आप लोगों से अगर कोई पूछ ले आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अब भी आपको कंठ बताना। कंठ बोले तो गला आप लोगों का। इसके ठीक आगे अपन चर्चा करते हैं और अगली स्लाइड में चलते हैं, जहां पर अपन अगले उच्चारण स्थान की बात करेंगे। तो वो होगा आप लोगों के लिए तालु से उच्चरित होने वाला। अब तालु बोले तो कहां, सीधी सिंपल सी बात है, दांतों के ये होठ रसीले वाले, फिर ये दांत जो सुबह मंजन करते हो, और उसके मसूड़ों के ठीक पीछे जो ऊपर का जबड़ा है ना, हड्डी, वो उच्चारण स्थान आप लोगों का तालु वाला उच्चारण स्थान बनेगा। ठीक है, यहां से मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं तालु से उच्चरित होने वाले जो है वर्ण, वो किस सूत्र से काउंट आएंगे उसकी मैं बात करता हूं। ये जो अगली वाली जो लाइन आ रही है, पिछले वाली स्लाइड में भी थी, मैं वहां पर वापस चलता हूं एक बार स्लाइड में। तो ये वाली लाइन आप लोगों को कल मैंने लिखने के लिए कहा था, इस लाइन को मैंने लिखने के लिए कहा था कि लिख लीजिएगा कंठ से उच्चरित वाले वर्ण कुह विसर्जनीयानाम कंठ। फिर इसके नीचे एरो डाल करके नंबर 1 पर सभी प्रकार, फिर कु, फिर एरो डाल करके ह विसर्ग। ये आपके कंठ से उच्चरित होने वाले, जिनको आप कंठ से प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो वाले वर्ण। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है अपना, और वो आ जाता है आप लोगों के लिए तालु। ध्यान से देखिएगा, नंबर 2 बात करिए, ज़्यादा लफड़ा इसमें है नहीं। जब आपने अगर कंठ का फॉर्मूला समझने की कोशिश कर ली है, कंठ का अगर फार्मूला समझ में आने की कोशिश हो चुकी है, तो फिर तालु वाला इजी पड़ जाता है, क्योंकि यहां सीधी सिंपल से निकल के आता है ईचू यसानाम तालु। आ रहा है कुछ माइंड में? वहां पर अपन ने कहा था अ कु ह, यहां पर ई चू य और श। सीधी सी बात है मेरे भाई, मेरे लाडले, कि ई बोले तो जितने भी प्रकार का ई है भाई, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों में आ रहा था, तो आपका आ गया 18 प्रकार का। सीधी सिंपल सी बात। उदित है, कुचु टू तु पेते उदित, कु बोले तो कै वर्ग और चू च वर्ग, बिल्कुल च छ ज ज। अगले वाला बिंदु देखिए, अगला अगर आप देखोगे नोटिस करोगे, ई की बात अपन ने कर ली, चू की बात अपन ने कर ली, अब क्या है य, वहां पर क्या था ह। अब इसके बाद में और देखो श और आगे आ गया है, ना नहीं आएगा, बस यहां तक की बात ध्यान रखें। ई चू य श, ये चारों प्रकार के जो वर्ण हैं ये आपके तालु से उच्चरित है। ई का आ गया, चू च वर्ग आ गया, च छ ज ज आपका, इसके बाद में आ गया य और यह श। अब एक बात ध्यान से रखिएगा कि
कि आप लोग अब तक जो हिंदी मीडियम जो पढ़ते आ रहे थे या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते जा रहे थे तो हिंदी की किताबें पढ़ा करते थे। संस्कृत में जब अपन उच्चारण स्थानों की बात कर लेते हैं, जब इतनी बड़ी जानकारी हो जाती है कि सुबह उठ करके अपने को अपने दोनों हथौलियों को नजर फेर कर ऊपर पे ऊपर करेंगे कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रातः कर दर्शनम, और दोनों हथेलियों को यूं मल करके आंखों पर पूरे चेहरे पर अपन मले, ये होती है प्रातः काल की शुरुआत। जब अपने को पता चली गया है, हम कहीं पर भी किसी भी जगह जाकर के इस चीज को चेक करेंगे, जहां भी रहे, चाहे नानी के घर पे रहे, चाहे मौसी के घर पे रहे, चाहे अपने घर पे बेडरूम में से सुबह उठते हैं पहले अपने को कार्रवाई करनी है। जब इतना समझ में आ गया है तो ये भी तो उतना इजी है, इस पर भी तो वही बात आ जाएगी कि भाई जब हमने कहा ई बोले तो 18 प्रकार का, चू बोल जाए तो चय वर्ग, य आप लोगों का और श यह, ध्यान समझिएगा। हिंदी में आप इसे चाहे शंकर वाला सकार कहिए, कोई सा भी सकार किए, उससे कोई लेना नहीं देना नहीं। अपनी मेन इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि आज के बाद में इसको आप कहेंगे तालु वाला स या तालव्य स। आप इसे या तो ऐसा कह दीजिए कि तालु वाला स या तालव्य स, ध्यान रखिएगा, क्या कह दीजिएगा, तालव्य, तालव्य शकार। क्यों गुरुजी? अच्छा मेरे को एक बात हो, तो आपके मतलब आप क्या पता शायद सायला जालोर में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमारी तरफ जयपुर में एक मतलब की बात है कि अगर किसी का मतलब कि शनिवार को जन्म हो गया तो उसका नाम शनि निकल गया, अगर किसी लड़की का नाम मंगलवार को हो गया तो उसका नाम मंगला बांट दिया, अगर किसी का जो जन्म जो है मतलब कि अगर रास्ते में चलते हुए रेवड़ी के पास हो गया उसका नाम रेवड़ी निकाल दिया गया, चौराहे में हो गया तो उसका नाम चतुरा रख दिया गया, लाइक दैट ऐसा कुछ हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये बिलोंग कहां से करता है? ये तालु वाले सकार मतलब तालव्य इसका उच्चारण स्थान है, तो बिलोंग कहां से किया? ये तालु से। जब तालु से बिलोंग किया तो इसका उच्चारण स्थान भी तो अपन तालव्य मानेंगे, और जब तालु उच्चारण स्थान करेंगे इसका नाम भी सकार आपका तालव्य हो जाएगा। सही बात है ना, है कि नहीं? भाई मैंने कहा कि कोई मेरे दाएं में बैठा है, मतलब मैं यही तो कहूंगा दाएं वाला बच्चा, और कोई मेरे बाएं बैठा है तो बाएं वाला बच्चा, है कि नहीं? वाली बात यह आएगी। इसीलिए अगर ये तालु से उच्चरित हो रहा है तो इसका नाम आज के बाद में क्या कहेंगे? तालव्य शकार। भूलना मत, क्लास में रहोगे कहीं पर भी पूछ लूंगा, रास्ते में रहोगे सब्जी लेते हुए मिल गए, पापा के साथ में फल फ्रूट खरीदते मिल गए, वहीं के वहीं मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कि हाँ भाई ये कौन सा शकार है, आपको बताना पड़ेगा। बात अपन इसी के तुरंत बाद में करते हैं। क्लियर है? इचु ऐसा नाम तालु, ई चा वर्ग य और श तालव्य, कहां से उच्चारण होगा इनका? तालु से। बात करते हैं इसके आगे नंबर 3 पर मूर्धा। नंबर 3 पर मूर्धा। अच्छा मूर्धा आपके दांतों के मसूड़ों के ऊपर वाली छत के पीछे जो कोमल पार्ट है, कोमल पार्ट बोले तो जहां से नासिका छिद्र, नाक वाले जो छेद मुंह में आकर के मिल रहे हैं ना, जरा जीभ को जरा लंबा अंदर फोल्ड करके देना है, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट, वो जगह है, वो जगह आप लोगों के लिए मूर्धा है, ध्यान रखिएगा। मतलब आप लोगों के लिए क्या, सभी के लिए। अब यहां से उच्चरित होने वाले कौन कौन से वर्ण अगर उनकी मैं चर्चा करूं, सीधी सिंपल सी बात है, लिखा हुआ फार्मूला है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं करनी, सीधी सिंपल सी बात है, ऋतु रस, ऋतु रस, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू र और श सबकी मैंने चर्चा करी, सबकी मैंने बात करी, बात कर लेता हूं। री आप लोगों का रस्व दीर्घ प्लुत सभी प्रकार का। टू बोले तो कु मतलब कै वर्ग, चू बोले तो चै वर्ग, और टू बोले तो टै वर्ग। जी हाँ, ट ठ ड ड ण, यहां से अपन आगे बात करते हैं तो आपका र और फिर इसके बाद में श। ध्यान से समझिएगा, तीन अपने श होते हैं, ठीक है। एक श की अपन ने चर्चा कर ली, इस श को अपन ने कहा था, अभी भी मैंने चर्चा करी थी कि तालव्य। कौन सा श बोला अपन ने इसको? तालव्य। अब ये श आ गया। अच्छा मैं आप लोगों को एक मजेदार बात बताता हूँ, जब मैं भी स्कूल में पढ़ा करता था, जब इसकी पहचान नहीं हो पाती थी ना मेरे से, तो हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे, बेटा वो नहीं पहचानते कि नहीं गुरुजी इसको क्या कहते हैं पता नहीं, तो सीधा हमारे गुरुजी ने कहा कि इसका पेट कटा हुआ है।
तो कैसा शकार? पेट कटा हुआ शकार। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, जब संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे तब वहां जाकर के पता चला कि इसको तो मूर्धन्य शकार कहते हैं। ध्यान से समझना, कौन सा से? मूर्धा वाला से। कौन सा से? मूर्धा वाला से। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये श तालु वाला श मतलब तालव्य श, और यह वाला श ये आपका मूर्धन्य श मतलब मूर्धा वाला श। उच्चारण में भी डिफरेंट है। ये तालु जीभ को से और जो ऊपर के जबड़े के बीच में से हवा निकालनी है। श थोड़ा सा फोल्ड करके रखो, श ऐसे कर दो, श, ठीक है। और ये आपके मूर्धा से हवा निकालिए, श बहुत पीछे श। बात आ गई समझ में? बात आ गई मगज में? आओ जरा आगे की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टैवर्ग र और यह मूर्धन्य शकार। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर अपने लिए आता है दंत। ध्यान से समझिएगा, दांत से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? ऋतुलसानाम दंताः। री बोले तो री आपका स्वर है, आप लोगों के लिए स्वर बताया था जिसका दीर्घ अभाव होता है, जिसका दीर्घ नहीं होता है, पढ़ा है ना अपन ने, वही वाला। तू बोले तो, अब भाई कू बोले तो कै वर्ग, चू बोले तो चै वर्ग, टू बोले तो टै वर्ग, और तू बोले तो कमेंट करके बताना, तू बोले तो बताना जरा, तू बोले तो तै वर्ग है कि नहीं? बिल्कुल। तथ दन ल बिल्कुल आप लोगों का, और श। ध्यान से समझिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, इग्नोर नहीं करना है, और हल्का सा अगर दिमाग लगा डाला तो सब कुछ जिंगा लाला, सीधी सी बात है कि नहीं? अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा डाला तो बिल्कुल सब कुछ जिंगा लाला। आप लोगों की कमेंट से नहीं आ रही है, एक बार जरा मेरे को बता देना, सबको आवाज आ रही है? सब एक बार जरा बताना, क्या तू बोले तो तैवर्ग ये ही होता है और मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? अच्छा, नोट्स बनाते जाना, लिखते जाना, ये जो भी यहाँ पर मौजूद है इन सबको लिखते जाना। पिछले वाली स्लाइड से हर एक स्लाइड को लिखते जाइएगा। मैंने कैवर्ग की बात करी, मैंने चैवर्ग की बात करी, मैंने टैवर्ग की बात करी, मैंने तैवर्ग की बात कर ली है। मतलब हमने कंठ की बात करी थी, पिछली क्लास में भी किया था और आज भी मैंने कर लिया है। तो कंठ हमारे लिए आया, उसके बाद में तालु, उसके बाद में मूर्धा, और अब दंत। दंत में देखिएगा बड़ा इजी तरीके से, री आपका स्वर है कि नहीं? री स्वर है। इसके बाद में हमने बात करी कि तू बोले तो तैवर्ग, त, इनका उच्चारण स्थान, तय का उच्चारण स्थान दंत, थ का उच्चारण स्थान दंत, ध बोले तो दंत, न भी दंत। इसके अलावा आपका ल दंत से उच्चारण किया जा रहा है, और श बोले तो, ध्यान से समझिए, 3 श की अपन ने बात करी थी। एक ये श शंकर जिसे आप कह रहे थे, आज के बाद में श शंकर नहीं कहेंगे, इसके बाद में आप इसे तालु वाला स या तालव्य शकार इसे कहेंगे। इसके बाद में अपन ने चर्चा करी पेट कटा हुआ श अर्थात मूर्धा वाला स, मूर्धन्य है कि नहीं? मूर्धन्य शकार। और फिर ये आगे आपका दांत से उच्चारित होता है, इसीलिए अपन इसको कह देंगे दंत्य, दंत्य शकार, ठीक है? दंत्य शकार। आओ जरा बात कर लेते हैं अपन दंत्य वाला शब्द। क्लियर है? चलो, इसके तुरंत बाद में देखो, अब तक अपन ने 4 स्थानों की बात कर ली है। कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं इचु यसानाम तालुः। तीसरे नंबर पर अपन ने देखा है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया करो, ठीक है, तुरंत, क्योंकि ये फिर जो है आप लोगों के लिए क्लास में आओगे, फिर सोमवार से मैं आप लोगों से पूछूंगा, उससे बेस्ट अभी लिख करके तैयार रखो। इचु यसानाम तालु, फिर इसके बाद में ऋतु रसाणाम मूर्धा, नंबर 4 पर ऋतु लसानाम दंतः, और फिर इसके बाद में अंतिम आज की क्लास का अपन देखेंगे, और ये वाली स्लाइड रहेगी। फिर इसके बाद में अपन अगली क्लास में देखेंगे। आता है आप लोगों के लिए होठों के बारे में, मतलब होठों से कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं,
या किन वर्णों का उच्चारण करने में होठों का सहारा लिया जाता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो लिखा हुआ है उपूपधमान्यानाम ओष्ठौ। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, याद करो वो कुर्बानी जो आप लोगों के साथ में अपन ने लाइव क्लास में नहीं, ऑफलाइन क्लास में अपन ने दी थी, और यहाँ पर आप लोग बैठे थे। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई लोगों, विसर्ग दो प्रकार की होती है, एक विसर्ग आपकी पूर्ण होती है और एक आप लोगों की अर्ध होती है। बताया था? बोलो हाँ। बताया था? बोलो हाँ। कमेंट्स करके बता देना हाँ। ठीक है, ध्यान से समझो। पूर्ण विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछेगा तो आप लोगों को कंठ बताना है, क्योंकि अकुह विसर्जन्या नाम कंठ। विसर्जन्य किसको कहा? विसर्ग को कहा। ठीक है। और जो आधी विसर्ग है ये है अर्ध, ये पूर्ण है। ठीक है। अर्ध विसर्ग ये आप लोगों की थी। इस अर्ध विसर्ग को हमने, इस अर्ध विसर्ग को ध्यान से देखिएगा, इस अर्ध विसर्ग को अपन सभी ने मिलकर के अर्ध विसर्ग, ये दो तरीके, दो प्रकार की अपन ने पढ़ी थी। एक का नाम क्या था? एक का नाम क्या था? जिह्वा मूलीय, है ना? जिह्वा मूलीय पढ़ा था वहां पर, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम पढ़ा था। और दूसरा अपन ने देखा था उपधमानीय, उपधमानीय। अच्छा, उपधमानीय के और जिह्वा मूल्य के को समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने दिया था कि मतलब कि हाथ, ये हथेली गाल पर मारी जा रही है, गाल पर मारी जा रही है, लेकिन इसको मारने के दो तरीके हैं। एक, गुस्से में मारा, फटाक, क्या बना? चांटा। और नोटिव, लाड से मारा, ऐसे पागल कहीं का है, बोले तो लाड प्यार वाला, लाड हो रहा है। एक में गुस्सा आया, चांटा उड़ा, एक में प्रेम वर्षा, वात्सल्य आया, मतलब मम्मी का प्यार उमड़ा, उसे लाड कह दिया। अंतर वही है। ये आधी विसर्ग, ये आधी विसर्ग अगर यही आधी विसर्ग क या ख के पहले आ रही है तो आप कह रहे हैं इसे जिह्वा मूल्य, इसको जिह्वा मूल्य कह रहे हैं। ठीक है। और यही आदि विसर्ग का चिन्ह प या फ के पहले अगर आ रहा है तो आपने इसको क्या कह दिया? उपधमानीय। अब ध्यान से देखना जरा, बड़े लाड प्यार से देखना जरा। आ रहा है ऊ, ह्रस्व दीर्घ प्लू तीनों प्रकार में आता है क्या? आ गया। इसके बाद में देखिए पू वर्ग, और यहां से संधि वाला काम हुआ है। तो जब आप देख रहे हैं इसमें को निकालने, आपने देखा कि यहाँ उपधमानीय, ये इन सबको अगर आप देखोगे तो ये आपका उपधमानीय बन जाता है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि उपधमानीय। देखो प फ के पहले आ रही है, प फ के पहले ही तो आ रहा है, ये प फ के पहले आदि विसर्ग आ रही है ना। ये देखो, ये प, ये फ, इसके पहले है आदि विसर्ग, ये भी आदि विसर्ग। तो इसी को अपन ने क्या कह दिया है? उपधमानीय। इसी को अपन ने क्या कह दिया? उपधमानीय। इन सब का उच्चारण, इन सब का उच्चारण, एक मिनट वापस रिपीट कर, आराम से ध्यान से देखिएगा, लिख लो इसको, नोट डाउन करते जाइए, लिखते जाइएगा, ताकि अपने लिए इजी रहेगा सारा कुछ। कि होठों से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उपधमान्यानाम ओष्ठौ, उ पू पैवर्ग और उपधमानीय प फ के पहले आने वाली अर्ध विसर्ग जिसे आप उपधमानीय करें, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। प का उच्चारण ओष्ठ, मै का उच्चारण ओष्ठ, बै का उच्चारण ओष्ठ। ठीक है। ये अपने लिए 5 वर्गों का जो अपने आते हैं, प फ मतलब कि आते हैं अपने लिए, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं।
एक बार के लिए मैं थोड़ा सा रिपीट नहीं करूंगा, अपने लिए जो अब तक अपन ने पढ़ लिया है उसी चीज को मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। जरा रुकिएगा, है कि नहीं? अच्छा, एक स्लाइड इसमें ऐड नहीं हुई, कोई बात नहीं है, यहां से अपन वापस ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा वापस एक बार के लिए। मैं 5 जो आप लोगों को अब तक अपन ने उच्चारण स्थान देखे हैं जिनसे कौन कौन से वर्ण उच्चारण किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले अपन ने चर्चा करी कंठ की। कंठ से उच्चारण किया जाता है, उसके लिए फार्मूला अपन ने देखा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात अ कु बोले तो क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका अगर उच्चारण स्थान पूछे इनका, तो आप लोग बताओगे विसर्ग का उच्चारण कंठ, है का उच्चारण कंठ, कु कैवर का क ख गंगा गया का उच्चारण कंठ और ए का उच्चारण कंठ। ए आ और आ प्लुत, इनका उच्चारण कंठ। इसके बाद में अपन नंबर 2 पर बात कर रहे हैं अपन, और वो अपने लिए तालु। ईचु ऐसा नाम तालु। ई आपका रस्व दीर्घ प्लुत, चू चैवर्ग च छ ज ज ञ और य जबकि शकार। इस शय को अपन ने नाम क्या दिया भाई? इस शय को अपन ने नाम दे दिया है कि तालु वाला स या तालव्य शकार। आज के बाद में मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा कि शंकर वाला, नहीं। आज के बाद में अपन ने जानकारी ले, देखो जब तक पता नहीं था तब तक तो मतलब कि छोटे बच्चे थे तब मम बोला करते थे पानी को, है पप्पा पप्पा पीना पप्पा, छोटे बच्चे थे नहीं जानते थे क्या मतलब, लेकिन बच्चे को पीना है पीना है, अब वो बच्चा ऐसे ही करेगा वो। लेकिन जब उसको पता चल गया कि भाई ये नहीं बोलते हैं, इसको पानी बोलते हैं, कि मेरे को पानी पीना है, तो वो पानी बोलने लगे। अब तक आप लोगों को नहीं पता था कि इसको क्या उच्चारण, मतलब इसको क्या नाम दिया गया, पता नहीं है। तब तक आप बोला करते थे स शंकर वाला है, स सलजम वाला, कुछ भी कहना कर। लेकिन अब आप लोगों को कहना है कि ये तालु वाला श, तालव्य श, जो ओरिजिनल इसका नाम है। इसके बाद में अपन चर्चा कर लेते हैं, नंबर 3 पर आता है आप लोगों के लिए मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित होने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है ऋतु रसाणा मूर्धा। ऋतु रसाणा मूर्धा की मैं जहां पर बातचीत करता हूं आप लोगों से, तो री आपका, टू बोले तो टै वर्ग, र और शकार की मैंने बात करी। ध्यान से देखिएगा दूसरा शय आ गया है, और आज के बाद में इस शय को आप कहेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य शकार। ध्यान से समझ लेना, मनोयोग पूर्वक समझ लेना, लिख लेना, मगज में फिट हो गया, चलेगा? आ जाओ जरा, हंसते भी हो मुस्कुराते भी हो, वाह वाह, अच्छा जी। देखिएगा जरा, शकार की अपन ने चर्चा कर, ठीक है। आज के बाद में शय को मूर्धा शय बोलेंगे, शय षटकोण वाला नहीं बोलेंगे। बात करते हैं इसके बाद में नंबर आता है अपना दंत का, नंबर 4। दांत के लिए अपन ने कहा कि ऋतुलसानाम दंताः। री दीर्घ नहीं होता, दीर्घाभाव पढ़ा है अपन लोगों ने मिलकर के। तू तैवर्ग तथा ददन, इनका उच्चारण स्थान पूछे तो दंत। आपका ल और श, सड़क वाला नहीं कहेंगे, कौन सा कहेंगे इसको? दंत वाला, मतलब कि दंत्य, ठीक है, क्लियर है। ये 5 अपने लकारों, मतलब कि 5 उच्चारण स्थान अब तक अपन ने पढ़ लिए हैं। अब बचा हुआ कंटेंट जो अगली क्लास में अपन देखेंगे, ठीक है, बचा हुआ कंटेंट अगली क्लास में अपन देखेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय पर आप लोगों के ठीक 4 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बिल्कुल गुड बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं। और हाँ, अब हो गया आप लोगों का पानी पीने का टाइम, मैं भी पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत